इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू लेके आया हूँ, तो एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, यह tan थीटा बराबर 12/5 हो तो cos थीटा का मान है। एक चीज आपको बता दूं, 2027 का अगर आपका एग्जाम है तो क्वेश्चन यहीं से सारे बनेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो इसको कैसे करते हैं, तो इसको करने से पहले आपको एक चीज याद होना चाहिए, लाल बट्टे कक्का। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए फॉर्मूला याद है या नहीं। तो इस पे आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, साइन होता है, साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टैन थीटा। ठीक है, इतने ही से काम चल जाएगा। अगर मैं साइन का उल्टा, आपको पता ही होगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट। तो यहां से अगर उल्टा देखेंगे कॉट थीटा, तो आधार बट्टे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर कॉस थीटा का उल्टा देखेंगे क्या सेक, तो कर्ण बट्टे आधार। अगर साइन थीटा का उल्टा देखेंगे कोसेक, तो कर्ण बट्टे लंब। तो यही बोला है, यहाँ पे दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, tan थीटा बराबर 12/5। तो 12 क्या मानेंगे हम, देखो tan थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। तो अब उसके बाद यहाँ पे एक हम फिगर बनाएंगे समकोण एंगल का, ए बी सी। ये कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको दिया क्या है इसमें, देखिए लंब दिया है 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, बेस आपको 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस आपको निकालना है। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब देखो कर्ण आपको नहीं दिया है, तो कर्ण आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ शॉर्ट में, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस निकाल रहे हैं, तो लंब कितना दिया है, देखो परपेंडिकुलर आपका है 12 सेंटीमीटर, तो 12 यहाँ पे रख देंगे हम, 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 यहाँ रखो। तो ये आपका हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 प्लस कितना 25, तो इतना आ जाएगा 190। आप देखो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो h बराबर हाइपोटेनियस कितना निकला 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस कितना है 13 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है आपको, cos थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ निकल लिख रहा हूं मैं, cos थीटा का मान निकालना है। देखो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो देखो आधार कितना दिया है, अब तो सब वैल्यू मुझे पता है। आधार तुम्हारा हो जाएगा 5 अपॉन कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यदि cot थीटा बराबर 1/√3 हो तो sec थीटा का मान ज्ञात करें। तो ये पहला जो क्वेश्चन बताया था वैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसमें दिया क्या है, सबसे पहले लिखो, दिया है, हमें दिया है cot थीटा इज इक्वल टू कितना है 1/√3। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, देखो इसमें देखेंगे tan थीटा का जस्ट उल्टा होता है, आधार बट्टे लंब। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आधार, और ये क्या हो जाएगा आपका लंब। तो एक फिगर बना लो यहां, ये 90 डिग्री होता है ए बी सी। अब देखो इसमें दिया क्या है, आपको वो लिख लेना है। तो देखो कर्ण तो नहीं दिया है, लंब कितना दिया है, लंब तुम्हारा √3 है, और देखो आधार है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो कर्ण को निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस इसको शॉर्ट में लिखा जाता है हाइपोटेनियस। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है,
तो हाइपोटेनियस निकालना है आपको। परपेंडिकुलर कितना दिया है, √3 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया है, 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आपका आ जाएगा 3 प्लस, देखो √3 का स्क्वायर करते हैं तो खाली 3 होता है, उसमें अगर एक का स्क्वायर एक ही होता है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर 4 हो गया। अगर यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो h बराबर हाइपोटेनियस बराबर क्या आ जाएगा, √4 आ जाएगा यहाँ पे। तो h बराबर कितना निकल आएगा, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहां से करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, सेक थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा। अब सेक थीटा देखो फॉर्मूला तुम्हारा साइड में लिख दिया है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है आपका, देखो कर्ण अभी निकाला था हाइपोटेनियस 2 सेंटीमीटर अपॉन आधार कितना हो जाएगा, देखो आधार तुम्हारा है 1 सेंटीमीटर। देखो आधार ये वाली भुजा होती है, आधार ये होता है, कर्ण ये होता है तुम्हारा, और लंब ये होता है, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आधार आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। अगर 1 का डिवाइड 2 में देंगे तो खाली क्या बचेगा, 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो मुझसे पहले आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए, 2 क्वेश्चन बिल्कुल मैं सेम टू सेम आपको बता चुका हूं। तो इसमें भी वही करेंगे। दिया क्या है, दिया है साइन ए बराबर 3/4। अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो थीटा की जगह पे ए लिख दिया है उसने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, एक्स भी हो सकता है, कुछ भी मान सकते हो जेड थीटा की जगह पे। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब क्या हो जाएगा मेरा 3 और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण मेरा हो जाएगा 4। तो फिगर बना लेते हैं यहां पे हम। तो ए बी सी यहां कितना है 90 डिग्री। अब देखो ये क्या हो गया, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ये हाइपोटेनियस, ये क्या है बेस, और ये परपेंडिकुलर। तो देखो परपेंडिकुलर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, बेस निकालना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे हम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेनियस तुम्हारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हाइपोटेनियस 4 ही दिया है, इज इक्वल टू बेस कितना दिया है, बेस आपको निकालना है, और परपेंडिकुलर आपको कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा 16 माइनस डायरेक्ट कर रहा हूं 9, ये संख्या इधर को आएगी तो 9, इधर क्या बचेगा बेस का स्क्वायर बचेगा खाली। तो 16 में से अगर 9 को मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7। अगर यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो बेस मेरा निकल आएगा कितना, √7 सेंटीमीटर। अब यहां से करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका अर्थ होता है प्रश्नानुसार। तो देखो वैल्यू किसकी पूछी है, cos a की वैल्यू पूछी है। तो देखो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार ये बट्टे कर्ण। तो अब देखो आधार कितना है मेरा, बेस, बेस देखो अभी निकाला है हमने √7 अपॉन कर्ण कितना है, देखो हाइपोटेनियस तो तुमको पहले ही दिया था कितना 4। तो इसका ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। तो मुझे उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है
क्या दिया है, tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है। अब देखो अकेला नंबर दिया है, इससे कोई आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 लंब हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, आधार तुम्हारा हो जाएगा 1। अब इसमें भी वही करेंगे, तो फिगर बना लिया जाए यहाँ ABC। तो ये किसका फिगर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। अब देखो इसमें दिया क्या है वो लिख लिया जाए यहाँ। देखो इसमें परपेंडिकुलर दिया है √3 और बेस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस आपको निकालना है। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस निकालना है आपको, बेस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया है √3 का होल स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर 1 + 3 हो जाएगा। √3 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम तो √3 मल्टीप्लाई √3 तो खाली 3 होता है इसका। अब देखो यहाँ पे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर तुम्हारा 4 हो गया। अब h की वैल्यू निकालेंगे हम, तो स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट में कितना 4, तो h बराबर तुम्हारा निकल आएगा 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब वैल्यू किसका पता करना है, सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपके सामने है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना दिया है आपको, हाइपोटेनियस देखो अभी निकाला 2, और आधार कितना दिया है, आधार आपको दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्ण बट्टे आधार तो 1 रख देंगे यहाँ। अब किसी का 1 में अगर 2 में डिवाइड देंगे तो खाली क्या आएगा 2 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो 2 कहां पे है, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 5 पे चलते हैं हम, करना है। तो इसमें भी वही करेंगे, दिया क्या है इसमें, सबसे पहले लिखेंगे 5 cos थीटा इजिकल टू कितना है 3। तो देखो इसमें 5 इधर दे दिया, ये किसमें मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ भेजेंगे तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम, तो इजिकल टू 3 अपॉन कितना 5। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा 3 और कर्ण क्या हो जाएगा मेरा 5। अब यहां से वही प्रोसेस करेंगे जो हमने किया है ABC। तो इसमें देखो बेस दिया हुआ है आपका कितना 3 सेंटीमीटर, बेस कितना है 3 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर इजिकल टू बेस कितना है 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर छोड़ देंगे क्योंकि परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो 25 में से अगर 9 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 16 बचेगा। तो देखो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में कितना 16, तो परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखो वैल्यू किसकी निकालनी है वो ध्यान से देखना है। इसमें लिखा हुआ है, देखो अभी से जो भी क्वेश्चन पहले कर रहे थे वो डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे थे हम, इसमें 3 दे दिया है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो 3 tan थीटा का मान निकालना है, 3 tan थीटा का। तो 3 तो अपने उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा बराबर देखो फॉर्मूला देखो, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब बटे आधार, तो देखो 3 मल्टीप्लाई लंब कितना है, अब वैल्यू रख देंगे। तो परपेंडिकुलर आपको अभी निकाला था 4 सेंटीमीटर, और बेस कितना दिया हुआ है, देखो बेस है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को यहां पे लॉक कर दिया जाए। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका मुझे आप कमेंट में आंसर दोगे तो मैं देखता हूं आपको आज की वीडियो में कितना समझ में आया। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए का मान आपको ज्ञात करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, अभी जस्ट इससे पहले जो कराया था वही क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ cot 15 cot A बराबर दे दिया है। तो इसका मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, कमेंट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और 2027 में 90 प्लस आप भी लाइए।